नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठंड से कांप रहे लोग, राजधानी की हवा फिर हुई जहरीली। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में फिर से AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उधर ठंड ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तापमान में गिरावट होने से लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। शीतलहर का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, बन गया देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो 150 गंतव्यों से जुड़ता है। रविवार को थाई एयर एशिया एक्स ने दिल्ली और बैंकॉक डॉन मुआंग के बीच सीधी उड़ानें शुरू की, जो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने वाला 150वां गंतव्य है। यह नया रूट एयरबस A330 विमानों के साथ सप्ताह में 2 बार संचालित होगा। जनवरी 2025 के मध्य तक इसे बढ़ाकर सप्ताह में 4 बार करने की योजना है। मुफ्त के वादों के जरिए सत्ता विरोधी लहर को कम करने की कोशिश में आप। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सभी दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस ने भी पहले सूची जारी कर दी है। वहीं पिछले 3 दशक से दिल्ली की सत्ता से बाहर भाजपा की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर वापसी के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस पर बढ़त बना ली है। हालांकि इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए भी आसान नहीं है। आप सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट को क्या बीजेपी और कांग्रेस नंदीग्राम बना पाएगी? नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा से होने जा रहा है, जो दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, जिनके मुकाबले आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का बेटा के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने उतारे 21 उम्मीदवार। कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हाल ही के कुछ चुनावों में पहला मौका है जब कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव आप और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल से मिले एलन मस्क। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और एलन मस्क की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दावा किया गया कि एलन मस्क ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। हालांकि जब सजग की टीम ने इस वायरल तस्वीर की पड़ताल की तो ये तस्वीर AI से जनरेट की गई मिली थी। चुनाव लड़ रहे हो, दूल्हा कहां है? बीजेपी के सीएम फेस पर बोले केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सीएम फेस ना होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, उनके पास इस चुनाव का दूल्हा भी नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित महिला अदालत में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा, चुनाव लड़ रहे हो, दूल्हा कहां है? जज विभव को बनाएंगे केजरीवाल की महिला अदालत पर स्वाति मालीवाल का तंज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही आम आदमी पार्टी ने अब महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। सोमवार को पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में महिला अदालत लगाकर आरोप लगाया कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हालांकि आपकी बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने महिला अदालत को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और पूछा, क्या इसका जज विभव कुमार को बनाया जाएगा? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए अखिलेश यादव। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। 400 से ज्यादा अपराधी दबोच लिए। दिल्ली में चुनाव से पहले पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। केवल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 415 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 81 घोषित अपराधी हैं। चलाए गए ऑपरेशन में इन्हें दबोचा गया है। सांसद राघव चड्ढा ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती। सरकारी बंगले से जुड़ा है मामला। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली की एक अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने अपने आदेश में राज्यसभा सचिवालय को सांसद और राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने का रास्ता साफ कर दिया था। दिल्ली की 40% महिलाएं मुझे वोट नहीं दे रही, मंच से ऐसा बोले अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लागू करने की घोषणा करने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली की 60% महिलाएं उन्हें वोट करने जा रही, लेकिन 40% अभी उनके पक्ष में नहीं है।
अखिलेश को महिला अदालत में बुलाने पर बीजेपी ने मुलायम सिंह का बयान दिलाया याद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर महिला अदालत का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। मुलायम सिंह का बयान कैसे भूल गए अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत का आयोजन निर्भया को श्रद्धांजलि देते हुए किया था। दिल्ली में भूजल निकासी की दर 99%। वसंत विहार, चाणक्यपुरी और महरौली का और भी बुरा हाल। दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में भूजल स्तर पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली में भूजल संसाधन पर भारी दबाव है, क्योंकि यहाँ पानी की निकासी बहुत तेजी से हो रही है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय ने बयान में बताया कि यहाँ जल निकासी की दर 99.13% है। IT हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में स्थिति और भी खराब है। वहां जल निकासी दर 150% है। फिलिस्तीन लिखे बैग पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रियंका गांधी बोली, जो मन होगा वो पहनूंगी। कांग्रेस नेता और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी और भाजपा के बीच सोमवार को एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल प्रियंका गांधी संसद परिसर में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था और उसके साथ प्रतीक चिन्ह भी थे, जिसमें एक तरबूज भी शामिल था। तरबूज को फिलिस्तीनियों के विरोध और एकजुटता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। आज लोकसभा में पेश हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। भारतीय जनता पार्टी ने आज के लिए अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। जानकारी के अनुसार एक देश एक चुनाव बिल मंगलवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ये बिल पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कानून के लिए मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दी यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल 2024 और संविधान संशोधन बिल को पेश करेंगे। 2 गुट में बटा इंडिया गठबंधन। उमर के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस से किया किनारा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस के ईवीएम आरोपों पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के पास अगर कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग को डेमो दिखाना चाहिए। अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के समय और मॉक पोल और काउंटिंग के दौरान बूथ चेकिंग करने वाले लोगों ने सही तरीके से काम किया है तो मुझे नहीं लगता कि इस आरोप में कोई दम है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए। दिल्ली में आपकी महिला अदालत। केजरीवाल ने नारी सुरक्षा पर केंद्र को घेरा। दिल्ली में महिला वोटरों को लुभाने के लिए आपने महिला अदालतों का किया आयोजन। कानून व्यवस्था पर केंद्र को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है। दिल्ली से कूड़ा बिनने वाले गायब। सीमा से लगे राज्यों में भागने की आशंका। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कई इलाकों में दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस का अभियान जारी है। गलियों सड़कों के साथ ही ढलाव घरों के आसपास कचरा बिनकर गुजारा करने वाले अब नजर नहीं आ रहे। पुलिस से बचने के लिए इनके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम आदि जगहों पर अपने रिश्तेदारों या परिचितों के यहां पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जल्द ही पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क करेगी। इस साल अब तक दिल्ली में 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम ने नेहरू के पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इतिहास का आधा पन्ना दिखाया। खड़गे ने पीएम से माफी मांगने की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम फेक फेसबुक प्रोफाइल बना। साइबर ठगी का प्रयास। पुलिस ने लिया संज्ञान। साइबर क्राइम के लिए साइबर ठग हर दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं। अब तक आईएएस, आईपीएस या अन्य नामचीन हस्तियों के नाम फेसबुक, व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर साइबर ठगी के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन अब साइबर ठगों ने सीधे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम फेसबुक आईडी बनाकर ठगी का काम चालू कर दिया है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित फेसबुक पोस्ट का आईडी लिंक मांगा, जिसे उपलब्ध करा दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। प्रदूषण के बढ़ने से दिल्ली में फिर पाबंदियों का दौर। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के साथ ही सख्त पाबंदियों का दौर फिर से लौट आया है। पोल्यूशन से स्थितियां गंभीर होते देख केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को ग्रैब के 3रे चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया है। इन पाबंदियों के साथ ही निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पाबंदी लग गई है। सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर बांसुरी स्वराज से जवाब तलब। आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल की गई आपराधिक मानहानि शिकायत पर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज से जवाब तलब किया। राउत एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया। अदालत ने स्वराज को 20 दिसंबर तक जैन की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विधानसभा के विशेष सत्र के लिए एलजी ने आतिशी को लिखा पत्र। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा है। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है और उन्होंने विधानसभा की तत्काल विशेष बैठक बुलाने को कहा है। उपराज्यपाल ने यह जानकारी दिल्ली के विपक्षी नेताओं की उस याचिका पर दी है। शराब पीकर गाड़ी दौड़ाई तो खैर नहीं, न्यू ईयर पर ट्रैफिक पुलिस की नई योजना। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से सटी सीमाओं पर पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान मोटरसाइकिल स्टंट और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखने के लिए एक योजना तैयार की है। दिल्ली पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले पूरे शहर, खासकर दूसरे राज्यों से जुड़ी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।